आइए अब एक डेसिमल संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदल कर देखते हैं। हमें 2000 को हेक्साडेसिमल में बदलना है। 2000 डेसिमल संख्या है। आप कुछ देर के लिए इस वीडियो को रोक दें और इसको हल करने का प्रयास करें। आइए इसको हल करते हैं। हम इसको 16 की घातों के गुणन के रूप में लिखेंगे। मैं यहां पर 16 की घात लिख देता हूं। 16 की घात 0 बराबर 1, 16 की घात 1 बराबर 16, 16 की घात 2 बराबर 256, 16 की घात 3 बराबर 4096 और ये 2000 से अधिक है, इसलिए यही तक पर्याप्त है। अब हम इसको 16 की घातों के गुणन के रूप में लिखते हैं। 16 की सबसे बड़ी घात कौन सी होगी जो 2000 के बराबर या कम होगी? ये 256 है और 256 की गुणा किससे करने पर 2000 प्राप्त होता है? मैं कैलकुलेटर द्वारा इसको हल कर देता हूं। तो 2000 भाग 256, 2000 भाग 256, ये 7 दशमलव कुछ होता है। तो अब क्या बचता है? 2000 घटा 7 गुणा 256, तो ये 208 बचता है। मैं इसको लिख देता हूं। ये हो जाएगा 7 गुणा 256, 7 गुणा 256 जमा 208 जमा 208। अब देखते हैं कि क्या हम 208 को 16 की घात के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो 16 की सबसे बड़ी घात कौन सी होगी जो 208 के बराबर या छोटी है? ये होगी 16। 16 की गुणा किससे करने पर 208 प्राप्त होता है? हम कैलकुलेटर द्वारा इसको हल करके देखते हैं। 208 भाग 16 बराबर 13। ये ठीक 13 के बराबर है। ये ठीक 13 गुणा 16 के बराबर है। मैं इसको लिख देता हूं। ये 208 ठीक 13 गुणा 16 के बराबर है। हमने अब 2000 को 16 की घातों के गुणन के रूप में लिख लिया है। अब हम इसको हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं। पहले हम स्थानीय मान को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये 1 का स्थान है और फिर इसके बाद ये 16 का स्थान है और फिर ये 256 का स्थान है। हमें पता है कि हमारे पास कितने 256 हैं। हमारे पास 7 256 है और हमारे पास 0 1 है, 0 1 है। और हमारे पास कितने 16 हैं? हमारे पास 13 16 हैं, 13 16 हैं। और 13 के लिए कौन से अंक का प्रयोग करते हैं? मैं यहां पर लिख देता हूं। 0 से 9 तक ऐसे ही लिखते हैं और फिर a बराबर 10, b बराबर 11, c बराबर 12, d बराबर 13, e बराबर 14 और f बराबर 15। हमें 13 को देखना है। यहां पर 13 16 है, इसलिए हम यहां पर d लिख देते हैं। इसलिए डेसिमल 2000 बराबर ये डेसिमल 2000 है। ये 7 DO हेक्साडेसिमल के बराबर है। मुझे आशा है कि ये आपके समझ आया होगा।